तो हेलो साइंटिस्ट, देखिए अब एक्सरसाइज 12.9 स्टार्ट करेंगे। साइंटिस्ट 12.9 का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसके अंदर यूज होने वाला फॉर्मूला रिव्यू कर लेते हैं। साइंटिस्ट इसके अंदर दो मेन फॉर्मूले हैं, वही यूज होंगे डेरिवेशन के लिए। मान लेते हैं कि अपने पास कोई फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू यू वी की फॉर्म में दे रखा है, u इंटू वी के फॉर्म में दे रखा है। साइंटिस्ट u का मतलब इसके अंदर कोई भी x वाला फंक्शन हो सकता है, इंटू v का मतलब भी यहाँ पे x वाला कोई भी फंक्शन हो सकता है। दोनों x वाले फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन को u मानेंगे और दूसरे फंक्शन को v मानेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अपने को एक फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट x+1 और सेकंड आपको फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए कि x² - 2 दे रखा है, ठीक है। कोई भी दो फंक्शन मान सकते हो। दोनों फंक्शन साइंटिस्ट एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, x+1 इंटू x² - 2, ठीक है। तो इसका आप डेरिवेटिव कैसे करोगे? तो आप इसके अंदर किसी एक फंक्शन को u मानोगे और दूसरे फंक्शन को v एज्यूम करोगे। तो इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा साइंटिस्ट? डी uv/dx, यानी कि uv जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप इस प्रकार करोगे। सबसे पहले किसी एक फंक्शन को एज इट इज रख लो, जैसे कि हमने v फंक्शन को एज इट इज रख लिया और u फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। फिर बीच में प्लस का सिंबल लगाना है। उसके बाद में u फंक्शन को एज इट इज रख लिया और v का डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। जो अपना v फंक्शन है इसको एज इट इज रखना है और u का डेरिवेटिव करना है, प्लस के अंदर फिर u को अपने को एज इट इज रखना है और v का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। ये इसका हो जाएगा कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेशन। अब साइंटिस्ट अपना जो सेकंड फंक्शन आता है आगे, सेकंड फंक्शन साइंटिस्ट अपना इस प्रकार आता है कि अगर अपने को यही सेम फंक्शन मान लेते हैं कि u और v है, ये दोनों एक दूसरे के डिवाइड में दिए हुए हो। मान लेते हैं कि u/v है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अपना यही फंक्शन है जिसके अंदर अपने को x+1 अपॉन x² - 2 दे रखा है। दोनों फंक्शन एक दूसरे के अंदर डिवाइड के अंदर है, ठीक है। तो इनका डेरिवेटिव कैसे करोगे साइंटिस्ट? इनका जो डेरिवेटिव हो जाएगा अपना डी u/v फंक्शन का जो अपने को डेरिवेटिव करना है वो हो जाएगा साइंटिस्ट। अपने को देखिए यहाँ पे v को एज इट इज रखना पड़ेगा पहले, ठीक है। v को एज इट इज रखना पड़ेगा, u का डेरिवेटिव du/dx माइनस फिर u को एज इट इज रखेंगे, v को डेरिवेटिव करेंगे और इस टोटल के अपोन में v², ठीक है। साइंटिस्ट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लेना, जब अपने दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगेगा, और जब दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ डिवाइड में है तब यहाँ पे माइनस का सिंबल लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो प्लस का सिंबल है तो आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप पहले v को एज इट इज रख के u का डेरिवेटिव कर सकते हो, या फिर पहले आप u को एज इट इज रख के v का भी डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर साइंटिस्ट आपको पहले v को एज इट इज रखना पड़ेगा और सबसे पहले u का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर माइनस का सिंबल लगा के u को एज इट इज रखना पड़ेगा और v का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे u को एज इट इज रख लिया और v का डेरिवेटिव कर दिया तो यहाँ पे साइंटिस्ट अपना जो रिजल्ट है नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच में माइनस का सिंबल दे रखा है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे सबसे पहले v को रखना पड़ेगा एज इट इज, u का डेरिवेटिव करना है और बाद में अपने को v का डेरिवेटिव करना है और इस टोटल के अपोन में v², ठीक है। ये साइंटिस्ट इसके अंदर दो ही मेन फॉर्मूले हैं, u v और u/v वाले, ठीक है। तो अब देखिए साइंटिस्ट, अब मैं 12.9 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12.9 का साइंटिस्ट अपना आगे फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर बोल रखा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। अपने को कुछ एक्स रिलेटेड फंक्शन दे रखे हैं जिनको अपने को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि इनका डेरिवेशन निकालना है। तो साइंटिस्ट अपना देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सबसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें फंक्शन दे रखा है 6 × x⁻100 माइनस x⁻55 प्लस x, ठीक है। तो इसका साइंटिस्ट डेरिवेशन कैसे करेंगे देख लिए। ये अपना y दे रखा है, ठीक है। y = x का फंक्शन है ना, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx। x के रिस्पेक्ट में y वाला जो फंक्शन है कितना चेंज होता है, यानी कि इसका डेरिवेशन 6। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वैल्यू है 6 × x⁻100। तो साइंटिस्ट मैंने आपको बताया था पावर आगे आ जाती है, 100 आगे आ जाएगा और x की पावर कम हो जाएगी, एक 100 - 1 करेंगे तो 99 पावर बचेगी, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे साइंटिस्ट x की पावर 55 है, इसकी पावर है वो आगे आ जाएगी 55 और x की पावर आगे अपने पास बचेगी 54 प्लस x की साइंटिस्ट यहाँ पे 1 पावर है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा,
क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है, और x की पावर 1 आगे ले आएंगे और x की पावर पीछे 0 बचेगी। तो साइंटिस्ट सिंपल x है तो इसका डेरिवेटिव ओनली 1 आएगा। अब साइंटिस्ट इसका देखिए जो डेरिवेटिव अपना है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 6 करेंगे, 600 इंटू एक्स की पावर 99 माइनस 55 एक्स की पावर 54 प्लस 1, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट साइंटिस्ट इसने अपने को फंक्शन दे रखा है। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, या y बोल सकते हैं या एफ एक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना फंक्शन क्या दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट अपने को, इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे इसका डेरिवेशन। x की पावर 4 दे रखा है साइंटिस्ट, पावर आगे लेके आइए, ये तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास 4 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स की पावर 3 दे रखा है, 3 इसकी पावर आगे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ 8 दे रखा है कांस्टेंट वैल्यू इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का जो स्क्वायर है 2 पावर आगे आ जाएगी, एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे साइंटिस्ट 3x दे रखा है तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपल 3, ठीक है, और प्लस 2, आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है 0 होता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7 3 जा 21 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे साइंटिस्ट ध्यान देना ये 7.3 नहीं है, ये 7 इंटू 3 है, क्योंकि 7 यहाँ पे इंटू वाला है और ये जो 3 पावर वाला आ गया है, ठीक है, प्लस इसी प्रकार 8 2 जा 16x प्लस 3 प्लस 0, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन का आगे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए साइंटिस्ट अपने को एक फंक्शन दे रखा है y बोल सकते हैं, जिसको फंक्शन क्या है x की पावर 5 इंटू 3 माइनस 6 इंटू एक्स की पावर माइनस 9, ठीक है, ये बोल सकते हैं इसको। तो साइंटिस्ट इसके अंदर आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर लो जैसे मैंने आपको u इंटू वी वाला केस बताया था, x की पावर 5 है, इसको आप u मान लो, और ये जो सेकंड फंक्शन इसको आप v मान के भी कर सकते हो, ठीक है, और या फिर आप एक बार फंक्शन को अच्छे से लिख लीजिए, इसके अंदर मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, क्योंकि अपना जो फंक्शन है वो सिंपल फंक्शन के अंदर क्रिएट हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट 6 इंटू, ये देखिए एक्स की पावर माइनस इंटू एक्स की पावर माइनस 9, एक्स की पावर माइनस 9 का मतलब ये है कि एक्स की पावर 9 डिवाइड के अंदर है, ऊपर तो अपने पास एक्स की पावर 5 है और इसके नीचे अपने पास एक्स की पावर 9 है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे एक्स की पावर 4 बचेगी नीचे की तरफ, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्स की पावर माइनस 4, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है अच्छे से जब बेस सेम हो तो इसकी पावर ऐड कर देते हैं, 5 माइनस 9 करेंगे तो माइनस 4 ही आएगा इसका। तो इसका साइंटिस्ट डेरिवेटिव करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 5, साइंटिस्ट 5 पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर 4 बचेगी, माइनस इसी प्रकार यहाँ पे साइंटिस्ट 6 इंटू एक्स की पावर कितनी दे रखी है -4, साइंटिस्ट -4 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर कितनी बचेगी, इसमें से एक कम करेंगे, -4 -1 करेंगे तो -5 हो जाएगा इसका, ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 15 इंटू एक्स की पावर 4 -6 इंटू -4 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 जा 24 एक्स की पावर -5, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट आगे इसका फोर्थ पार्ट अपना देखिए, फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट अपने को फंक्शन दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है, इसमें साइंटिस्ट आप ऐसे कीजिए, अपना जो 4 प्लस एक्स है इसको u एज्यूम करेंगे, ठीक है, ये अपना मान लेते हैं कि u है, और ये जो नीचे वाला है रूट एक्स है इसको आप v मान लीजिए। तो अपना फंक्शन साइंटिस्ट यहाँ पे u अपॉन v की फॉर्म में दे रखा है, तो इसका डेरिवेशन कैसे निकालते हैं आपको पता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यू अपॉन वी वाला फंक्शन है, तो साइंटिस्ट ऐसा करते हैं वी एच डी रखते हैं, सबसे पहले यू का डेरिवेटिव करते हैं, फिर माइनस के अंदर
u को एज इट इज रखते हैं और v का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, और टोटल के अपोन में v स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए साइंटिस्ट इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। ये अपना ऊपर वाला फंक्शन है, ये u है और अपोन वाला x है, सॉरी v है। तो इसका डेरिवेटिव साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा एफ डॉट एक्स बोल सकते हैं या फिर डी वाई पॉइंट डी एक्स बोल सकते हैं, एक ही बात है। v एच टी रखना है साइंटिस्ट, v वाला फंक्शन जैसा है वैसे ही रखना है, रूट एक्स इंटू यू का डेरिवेटिव करना है। u साइंटिस्ट अपना है 4 + 0, तो इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, देखिए 4 तो आपको पता है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के अंदर। अब साइंटिस्ट अपने को v को एच टी रखना है, सॉरी u को एच टी रखना है। u अपना क्या है 4 + x, इसको एच टी रखेंगे और v का डेरिवेटिव करेंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए जो x यहाँ पे v है वो रूट x दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, रूट एक्स का मतलब ये है कि x की पावर 1/2 है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए पावर आगे आ जाएगी, 1/2 आगे आ जाएगा, और x की पावर -1 करेंगे, यानी कि 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 इंटू एक्स की पावर -हाफ का मतलब 1/√x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2√x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इंटू 1/2√x, ठीक है। और इस साइंटिस्ट देखिए अब इस टोटल के अपोन में v² दे रखा है, इस टोटल को डिवाइड करना है v² से, तो मल्टीप्लाई करते हैं साइंटिस्ट, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के इसका जो रकम है वो पलट देते हैं। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू साइंटिस्ट अपने को देखिए इसने दे रखी रूट एक्स, तो v² करेंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो x आएगा, ठीक है। इसको x से डिवाइड करना है ना, कंप्लीट वैल्यू x से डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे और x का इन्वर्स कर देंगे, 1/x कर देंगे। तो देखिए साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव अपने पास क्या आएगा, रूट एक्स की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, ये तो आपको पता 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू रूट एक्स करोगे तो रूट एक्स ही आएगा माइनस के अंदर। अब साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास क्या है 4 + x/2√x, ये रिजल्ट है अपने पास, ठीक है। और इस टोटल के बाहर इंटू के अंदर 1/x है। तो यहाँ साइंटिस्ट एलसीएम ले लेते हैं एक बार, देखिए जो नीचे वाली टर्म है 2√x, ये एलसीएम आ जाएगी। एलसीएम आने के बाद साइंटिस्ट देखिए 2√x को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√x आएगा, 2√x को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स से तो x हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 2x, माइनस के अंदर ये सेम रिजल्ट -4 -x हो जाएगा, ठीक है। इंटू के अंदर यहाँ पे 1/x दे रखा है, तो साइंटिस्ट ये क्या हो जाएगा रिजल्ट, 2x - x करोगे तो x हो जाएगा, x -4, ऊपर तो x -4 आ जाएगा, अपोन में क्या हो जाएगा, अपोन में अपने पास हो जाएगा 2x इंटू रूट एक्स, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं x -4/2, x की पावर साइंटिस्ट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, x की 1 पावर यहाँ है और हाफ पावर यहाँ है, 1.5, यानी कि x की पावर 3/2, ठीक है। इसका जो डेरिवेटिव है ये आ जाएगा x -4/2 इंटू एक्स की पावर 3.5। साइंटिस्ट इसको आप सेपरेट डिनोमिनेटर रख के भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो 2 इंटू एक्स की पावर 3.5 है ये x के नीचे भी है और 4 के नीचे भी है, ठीक है, दोनों के अपोन में है, तो आप इसका सेपरेट डिनोमिनेटर रख के भी इसको सोल्व कर सकते हो, आगे इसका थोड़ा आंसर और आ जाएगा, ठीक है। आप यहीं पे भी स्टॉप कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में देखिए साइंटिस्ट आगे अपना जो इसका 5th पार्ट करेंगे। 5th पार्ट में साइंटिस्ट अपने को एक फंक्शन दे रखा है y = 3x² + 1/x, ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो देखिए साइंटिस्ट ये जो अपना 3x² + 1 है इसको आप मान लेते हैं u है, और ये अपना नीचे वाला फंक्शन v है, तो u/v से इसको सोल्व करेंगे, dy/dx निकालेंगे साइंटिस्ट, u/v का आपको पता है कैसे निकालते हैं, v एज इट इज u का डेरिवेटिव करते हैं सबसे पहले, और माइनस के अंदर u एज इट इज v का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, और इसको टोटल अपोन में डिवाइड करते हैं v² = क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, v एज इट इज, यानी कि x है वो एज इट इज रहेगा, u का डेरिवेटिव करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, देखिए इसने बोल रखा 3x², 3 तो साइंटिस्ट देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, इंटू x² का डेरिवेटिव करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, x की 1 पावर बचेगी, +1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस के अंदर u एज इट इज, साइंटिस्ट u को एज इट इज रखेंगे, 3x² + 1 को सेम रखेंगे,
3x² प्लस 1 एच टी रखेंगे इंटू वी का डेरिवेटिव। वी का मतलब साइंटिस्ट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 करोगे 1। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसका टोटल अपॉन में v², ठीक है ना, v² करोगे यानी कि x का स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास, dy/dx इज इक्वल टू, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये क्या है अपने पास यहाँ पे 3 इंटू 2 करेंगे 6x इंटू एक्स करोगे तो 6x² हो जाएगा। ये अपने पास क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा, माइनस के अंदर 3x² माइनस प्लस -1 अपॉन x² इक्वल टू साइंटिस्ट 6x² माइनस 3x करोगे तो आपके पास आएगा पॉजिटिव 3x² माइनस 1 अपॉन x²। आप इसका सेपरेट डिनोमिनेटर भी रख सकते हो, जैसे कि 3x² अपॉन x² करोगे तो 3 बचेगा और माइनस के अंदर 1 अपॉन x² हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा। उसके बाद में आगे साइंटिस्ट इसका लास्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 6th पार्ट के अंदर साइंटिस्ट देखिए अपना जो फंक्शन दे रखा है f(x) बोल सकते हैं या फिर y बोल सकते हैं। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू y। फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट 2x² माइनस 3x प्लस 1 अपॉन में √x, ये फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट। ये जो ऊपर वाला फंक्शन है अपना 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसको आप मान सकते हो u है, और ये जो नीचे वाला फंक्शन आप मान सकते हो कि v है। ठीक है, u अपॉन v वाला इसके अंदर फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसमें साइंटिस्ट डेरिवेटिव कैसे करते हैं, dy/dx डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। आपको पता है सबसे पहले v एच टीज रखते हैं। ठीक है, u अपॉन v के अंदर v एच टीज रखते हैं, यानी कि √x को एच टीज रखेंगे। v एच टीज हो गया, इंटू के अंदर u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव करोगे साइंटिस्ट देखिए 2 इंटू x² का जो पावर आगे है 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा, 2 इंटू 2 करोगे 4x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो 4x माइनस के अंदर इसका डेरिवेटिव -3 हो जाएगा प्लस 1। आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस का सिंबल। अब साइंटिस्ट u को एच टीज रखेंगे, u को एच टीज रखेंगे यानी कि 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसको एच टीज रखेंगे साइंटिस्ट। इस कंप्लीट को ब्रैकेट के अंदर बंद करना जरूरी है, क्योंकि इस कंप्लीट वैल्यू के बाहर माइनस का सिंबल दे रखा है और अपने को ये शो करना है कि ये जो ऊपर वाली 2x² माइनस 3x प्लस 1 है ये कंप्लीट अपनी एक ही वैल्यू है। ठीक है ना, इंटू साइंटिस्ट देखिए u को एच टीज रख दिया, इंटू v का डेरिवेटिव करेंगे। √x का डेरिवेटिव करोगे साइंटिस्ट, आपको अच्छे से पता है √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 पावर आगे आ जाएगी और x की पावर कितनी बचेगी, 1/2 माइनस 1 करोगे तो -½ बचेगी। 1/2 इंटू एक्स की पावर -½ का मतलब है कि 1/√x। तो x की √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, क्या हो जाएगा 1/2√x, या फिर ऐसे बोल सकते हो इसके अपॉन में हम 2√x कर देंगे। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसको देखिए टोटल वैल्यू को डिवाइड करना है ना v² से, टोटल को डिवाइड करना है v² से। v का मतलब √x है, इसका स्क्वायर करोगे तो x हो जाएगा। इस कंप्लीट वैल्यू को x से डिवाइड करना है, तो ऐसा करते हैं इंटू के अंदर 1/x कर देते हैं। ठीक है ना, dy/dx इज इक्वल टू साइंटिस्ट, ये जो अपने अंदर वाली टर्म्स है इनके अंदर एलसीएम क्रिएट कर लेते हैं 2√x। देखिए 2√x अपना एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√x को 1 से डिवाइड करोगे तो 2√x आएगा। 2√x इंटू √x करोगे तो √x इंटू √x तो x हो जाएगा, x इंटू 2 करोगे 2x हो जाएगा। 2x इंटू अंदर अपने पास है 4x माइनस 3। अब साइंटिस्ट अंदर वाली सेम टर्म आ जाएगी, ये माइनस का 2x² हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस प्लस -1 हो जाएगा। ठीक है, और इससे साइंटिस्ट कंप्लीट वैल्यू के बाहर अपने को दे रखा है 1/x। इसका साइंटिस्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 जा 8x² 8x² माइनस 2 3 जा 6x हो जाएगा, ये माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1 अपॉन में क्या है 2√x इंटू एक्स करोगे, x की 1 पावर यहाँ है और ½ पावर यहाँ दे रखी है, तो आप एक बार इसके अंदर क्या करोगे x इंटू √x ही पुट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब साइंटिस्ट 8x² माइनस 2x² करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 6x²। उसके बाद में 3x माइनस 6x करोगे तो -3x हो जाएगा, -1 अपॉन में साइंटिस्ट 2 इंटू
एक्स रूट एक्स यानी कि साइंटिस्ट यहाँ पे एक्स की टोटल कितनी पावर हो जाएगी, एक्स की 1 पावर यहाँ है और रूट एक्स यानी कि हाफ पावर यहाँ है। 1.5 करोगे तो यहाँ पे एक्स की पावर हो जाएगी अपने 3/2, क्योंकि 3/2 करोगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6x² - 3x - 1/2 इंटू एक्स की पावर 3.5।